Hello, good evening. It's story time, Tiny Tales Tuesdays time. And I'm waiting for all of you. Jaldi se aa jao. See, I have my cup of tea here. आप भी अपनी लेकर आ जाओ जल्दी से. There's a beautiful story. There's a beautiful story that I'm waiting for all of you. And if you can see me and you can hear me if you're around, आप मुझे एक सिग्नल दो that you can hear me and you can see me. Give me a message in the comments and let me know that you can see me and you can hear me. मेरी आवाज़ ठीक है, मेरा ऑडियो वीडियो सब ठीक है, आप मुझे बताओ. Okay, I can see some people joining in. Hello everyone, welcome. And thank you for joining in. I'm glad कि आप सब लोग आए हो. And I promise you कि आप जो भी टाइम यहाँ स्पेंड करोगे, I'm going to make it worth it for you. Because बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, close to my heart. और देखेंगे उसमें से मैंने क्या सीखा और आपको क्या मैसेज मिलता है. I would love to know it from you कि इस स्टोरी के साथ आप कितना रिलेट कर पाए. So we'll keep it engaging. कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी आपसे. ओके, गिव मी अ कमेंट दैट यू कैन सी मी एंड यू कैन हियर मी. अच्छा, विजेंद्र कह रहे हैं कि मैम सब ठीक है. ओके, थैंक यू विजेंद्र. कपल ऑफ मिनट्स मोर टू वेट. मीनवाइल जो लोग नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. आई एम अ सेल्फ लव कोच, बेसिकली लाइफ कोच हूँ, बट मैं सेल्फ लव को बहुत प्रमोट करती हूँ क्योंकि सेल्फ लव ने मेरी जिंदगी बदली है और सेल्फ लव ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है. तो मेरा बिलीफ, कंफर्म्ड बिलीफ है सेल्फ लव में कि सेल्फ लव से सब कुछ ठीक हो जाता है लाइफ में और जो हम चाहते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो सेल्फ लव को सिर्फ सीखना होता है. मुझे भी नहीं आता था और मैंने भी सीखा है सेल्फ लव. तो जब जैसे मैंने सीखा वैसे सब लोग सीख सकते हैं. और जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं वो हम ठीक कर सकते हैं विद द पावर ऑफ सेल्फ लव. सो आई हैव रियली ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लव एंड आई एम टीचिंग सेल्फ लव टू माई पीपल एंड सो मेनी पीपल हैव सीन चेंजेस इन देयर लाइव्स एज वेल. हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम. I'll take a couple of minutes more to start with the story. Meanwhile, हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं. तो एक सवाल आपसे पूछती हूँ, कितने satisfied हैं आप अपनी लाइफ से? On a scale of 10, tell me how satisfied are you with your life right now in the present? On a scale of 10, अगर least satisfied हो तो 1 और best satisfied हो तो 10. So, give me a number. I'm waiting for you in the comments. Give me a number. How satisfied are you with your overall life right now? Okay, so if you ask me, I am 9 satisfied. My number is 9. Okay, so my level of satisfaction out of my life is 9. आप लोगों की वेट कर रही हूँ रिस्पॉन्सेस की. बताएं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ से कितनी है. विजेंद्र से 7 on 10. ओके, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं कि मैंने एक सवाल पूछा है और मैं वेट कर रही हूँ. कनिका सेज 7. ग्रेट. मैंने पूछा है कि आप अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हो ऑन अ स्केल ऑफ 10. सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. लेट्स कीप इट एंगेजिंग. जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, व्हाट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन of your life on a scale of 10? और अब एक सवाल और पूछेंगे अपने आप से. In the next 3 months, where do you want your life to be on a scale of 10? Okay, responses taken. अब अपने आप से पूछिए कि where do you want your life to be on a scale of 10 in the next 3 months? 3 महीने में या 6 months में आप अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना चाहते हो ऑन अ स्केल ऑफ 10? नाउ गिव मी द सेकेंड नंबर. यू मे राइट द फर्स्ट नंबर एज वेल एज द सेकेंड नंबर. ठीक है, तो अगर जिनका 7 आ रहा है उनका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3 - नेक्स्ट नंबर. Where do you want your life to be on a scale of 10 in the next
6 months. I'm waiting. So अगर आप मुझसे पूछें कि ओके, कनिका का रिस्पॉन्स आ गया 7 to 9. ऑसम कनिका. तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कुछ साल पहले शायद 5 था, 6 था, बट विथ माई ओन एफर्ट, ओके ग्रेट, इंदु सेज 3 to 8, with my own effort and with the power of will and the power of intention and the power of self-love, when I set this intention कि मुझे अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, सिर्फ इंटेंशन रखने से the right people, the right situations came across in my life, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरी लाइफ का लेवल बढ़ता गया. सो आज अगर आप कहें तो मैं लेवल 9 पे हूं इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. और आप लोग जहां भी हैं अपनी लाइफ में, आप ये बात लिख लीजिए कहीं कि ओनली विद द पावर ऑफ विल एंड द पावर ऑफ इंटेंशन यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. चाहे वो एक कदम हो, एक स्टेप हो, एक नंबर हो, आप उसको लेकर जा सकते हो. एंड लाइफ इज अ स्कूल जो खत्म ही नहीं होता. लाइफ इज अ स्कूल विच नेवर एंड्स, राइट? बट इट्स अ ब्यूटिफुल स्कूल. यहाँ पे लैब है, एक्सपेरिमेंट्स कर करके हम सीखते हैं, अनलाइक कि वो पढ़ना, लिखना, एग्जाम देना. isn't it? So it's a fun school. Amazing. Okay, so with your permission can we start the story? अगर आप चाहते हैं मैं स्टोरी शुरू करूं तो जल्दी से एक yes दे दीजिए with multiple S's in the comments. Give me yes with multiple S's in the comments if you want me to start the story right away. मुझे देखना है आप कितने एक्साइटेड हो. आई एम सुपर एक्साइटेड. हाउ एक्साइटेड आर यू? टेल मी. Okay, awesome, Sudha. Awesome, Mansi. Mansi is super excited. Great. All right, Indu. Super excited. So let me start the story. तो ऐसा होता है कि एक छोटे से टाउन में एक लड़की रहती है, अ यंग गर्ल, अ यंग एडल्ट, और उसकी एक प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की. तो पास्ट में उसने कुछ गलती कर दी या उसके साथ किसी और ने कुछ गलत कह दिया, थोड़ा सा भी उसको हर्टफुल चीज कह दी या मजाक भी कर लिया, तो वो बहुत सेंसिटिव थी और बहुत फील करती थी उस बात को और भूल नहीं पाती थी. एंड ऑल द टाइम शी वुड कीप रूमिनेटिंग, शी वुड कीप रिपीटिंग दैट थिंग इन हर हेड. तो अगर किसी ने उसको कह दिया कि ओ तुझे तो डांस करना भी नहीं आता ठीक से, तो बहुत अंदर से उसको प्रॉब्लम होती थी और फिर वो बात वो भूल ही नहीं पाती थी. एंड समटाइम्स शी वुड ऑल्सो कॉन्टेम्पलेट. कभी वो अपने आप को कर्स करती रहती, कभी वो अपने पेरेंट्स को कर्स करती रहती, कभी नेबर्स को, कभी फ्रेंड्स को, कभी स्कूल टीचर्स को, और कभी कभी तो वो रिवेंज तक सोचने लग जाती कि मुझे क्या करना है रिवेंज लेने के लिए. तो अपने इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाती थी और रिजल्टेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहती थी, बहुत परेशान रहती थी. इतनी परेशान रहती थी कि ना तो उसके कोई रिश्ते अच्छे चल रहे थे, उसके फ्रेंड्स भी उसे धीरे धीरे छोड़ रहे थे, बिकॉज शी वुड ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज बी सैड, सेंसिटिव, इरिटेबल. तो कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था. वेरी लो ऑन वाइब्रेशन. और अपने आप से भी दुखी रहती थी क्योंकि अगर उसने पास्ट में भी कोई गलती की है तो वो खुद को भी माफ नहीं कर पाती थी. तो ले दे के उसकी हेल्थ भी खराब हो रही थी बिकॉज वो हमेशा सोचती रहती, उसकी नींद खराब हुई, उसका खाना पीना खराब हो गया, एपेटाइट खराब हो गई, एंड शी वॉज बेसिकली नॉट लिविंग हर लाइफ टू द बेस्ट. तो एक दिन उसके कजिन ने कहा कि तू इतनी परेशान रहती है, पास ही के एरिया में एक जेन मास्टर आए हुए हैं, एक मंक आए हुए हैं, तो उनसे मिलके आ जा, हो सकता है वो तुझे कुछ अच्छी सलाह दे दें. तो अब ये परेशान तो रहती थी, तो ये उठ के चली गई मंक के पास और इसने सोचा कि मुझे कोई अच्छी एडवाइस मंक से मिलेगी एंड दैट विल मेक माई लाइफ. नाउ बिकॉज शी वॉन्टेड टू वर्क ऑन हर सेल्फ, शी रियली मेड दैट एफर्ट एंड शी वेंट टू द मंक. अब वो मंक के पास गई और उनको नमस्ते किया और फिर वो बैठ गई उनके पास और अपने मन की बात उसने मंक से बता दी. अब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि जब उसने अपनी प्रॉब्लम उस जेन मॉन्क के साथ शेयर करी
तो उन्होंने क्या कहा? गिव मी वन वर्ड दैट यू थिंक वुड बी द आंसर ऑफ द मंक टू द गर्ल. सो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है. जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, द स्टोरी इज लाइक दिस, दैट देयर इज अ गर्ल हु इज कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग अबाउट द पास्ट. किसी ने उसको हर्ट कर दिया, किसी ने मजाक कर दिया, तो उनके बारे में नेगेटिव सोचती रहती है, स्ट्रेस्ड रहती है. अपने बारे में भी जो अपनी गलती है वो भी खुद को माफ नहीं कर पाती है. एंड शी कीप्स ऑन कीपिंग स्ट्रेस्ड अबाउट एवरीथिंग. तो बहुत परेशान है, उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसकी हेल्थ खराब हो रही है, वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती है काम पे और हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है. तो उसकी एक कजिन ने उसको सजेस्ट किया कि पास ही की जगह पे कोई मंक आए हुए हैं, जेन मंक, और उनके पास चले जाओ तो ही माइट बी एबल टू हेल्प यू. नाउ शी इज वेरी होपफुल कि मंक उसकी हेल्प करेंगे. तो वो मंक के पास चली गई है, उनके पास बैठी और अपनी प्रॉब्लम मंक के साथ शेयर करी. तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द कॉमेंट्स कि मंक ने उसे क्या कहा होगा. गिव मी वन वर्ड फॉर दैट, वन वर्ड और 2 वर्ड्स. बताइए भाई. ओके, सो आई टेल यू व्हाट. मंक ने कुछ नहीं कहा. मंक चुपचाप उठे और अंदर अपने रूम में चले गए. नाउ दिस गर्ल वॉज रियली कंफ्यूज्ड कि मंक ने ऐसा क्यों किया. शी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर सम टाइम only to see the monk coming back with a glass of water. Sudha says, think positive and don't care. Good, thank you for your response. और मंक अंदर चले गए थे, तो वापस आए और उनके हाथ में एक ग्लास था. कनिका कहती है मेडिटेट. ऑसम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिस्पॉन्सेस. उनके हाथ में एक ग्लास था. अब वो लड़की कंफ्यूज हो गई कि ये ग्लास क्यों ले आए भाई. तो मंक खड़े थे, तो लड़की भी उठ के खड़ी हो गई. अब मंक ने उनसे पूछा कि क्या लगता है तुम्हें, इस ग्लास का वेट कितना होगा. तो उस लड़की ने कहा कुछ ज्यादा तो नहीं होगा, इजीली उठा सकते हैं. फिर मंक ने कहा कि इसमें देखो क्या है. तो उस गर्ल ने देखा, उसमें था पानी, आधा ग्लास पानी. आपको क्या लगता है कि वो आधा ग्लास पानी से मंक क्या समझाना चाह रहे हैं? एनी आइडियाज? आप लोग भी अपनी चाय पियो भी साथ साथ. देखो मैंने प्रॉमिस किया था कि हम चाय पियेंगे साथ में. ओके, सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक मंक ने उसे क्या पूछा होगा या क्या कहा होगा अबाउट द वाटर इन द ग्लास. थिंक अबाउट इट एंड राइट इन द कॉमेंट्स. आई एम वेटिंग. Capacity to take more. Okay, that's awesome. Gunjan, thank you for sharing. What else do you think? कि उन्होंने क्या कहा होगा मंक ने about the water in the glass. It was half full. Okay, so I'll take the story forward. It's dirty or clean? Okay, amazing. So monk ने जब वो ग्लास उस गर्ल को दिखाया और पूछा कि अगर मैं इस ग्लास को पकड़ के रखूं 1 मिनट तक तो क्या होगा. इट्स हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. ओके मानसी. तो मंक ने पूछा, ये नहीं पूछा कि ये हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है. आई नो दैट्स अ कॉमन क्वेश्चन, बट मंक ने ये पूछा कि अगर मैं इसको 1 मिनट तक पकड़ के रखूं इस ग्लास को तो क्या होगा. चलो हम भी ट्राई करते हैं. 1 मिनट तक आप अपना कप या ग्लास पकड़ के रखिए और देखेंगे क्या होता है. यस मानसी. तो हाउ हैवी इज द ग्लास. तो लड़की ने कहा ज्यादा हैवी नहीं है. तो मंक ने पूछा कि चलो 1 मिनट अगर इसको पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा. तो लड़की ने कहा कुछ भी नहीं होगा. कहते ठीक है, अगर मैं इसको 1 घंटा पकड़ के रखूं फिर क्या होगा. तो लड़की ने कहा फिर तो आपके हाथ दुखने लगेंगे, आप थक जाओगे. मंक ने कहा बिल्कुल ठीक है. और अगर मैं इसको 1 दिन पकड़ के रखूं तो फिर क्या होगा. तो उस गर्ल ने कहा कि फिर तो आपके हाथ में बहुत स्ट्रेन होगा, बहुत पेन होगा, आपके मसल्स बहुत टाइट हो जाएंगे, शायद नम हो जाएं और हो सकता है आपका हाथ पैरालाइज्ड हो जाए. तो मंक ने कहा वेरी इंटेलिजेंट, थैंक यू.
बिल्कुल ठीक कहा, ड्यूरेशन, राइट? 1 मिनट में कुछ भी नहीं होगा, 1 घंटे में थोड़ा दर्द होगा, और अगर 1 दिन तक पकड़ के रखा तो फिर तो शायद हाथ पैरालाइज्ड हो जाए। तब मंक ने कहा कि यही हाल हमारे दिमाग का है, हमारे माइंड का है। अगर आप कोई भी बात, स्ट्रेसफुल बात, नेगेटिव बात, अगर 1 मिनट तक पकड़ के रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस आएगा चला जाएगा। अगर आप 1 घंटा पकड़ के रखो, चलो फिर भी ठीक है, आपकी बॉडी उसके साथ फाइट कर लेगी। बट अगर आप दिनों दिन, महीनों महीने और सालों साल कोई चीज पकड़ के रखोगे तो फिर सिर्फ स्ट्रेस होगा, सिर्फ स्ट्रेन होगा। ग्लास का या कप का वेट चेंज नहीं हुआ, बट स्ट्रेन बढ़ता गया विद द ड्यूरेशन। राइटली सेड कनिका, द ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, जो भी आपके साथ हुआ या आपने किया, हम बहुत सालों तक अपना गिल्ट पकड़ के रखते हैं, राइट? 1 मिनट तक, 2 मिनट तक बुरा लगे कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट अगर हम सालों साल पकड़ के रखते हैं तो हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? That was my lesson out of this story. I want to know it from you कि which part of the story touched you or what is the lesson that you are picking out from the story. तो कुछ लिख के बताइए कमेंट्स में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी और भी कुछ है मेरे पास आपके लिए। I told you, I promised you that you are going to have the best time today, the story time. What is your lesson out of the story? What is your takeaway out of the story? Give me one word for the takeaway. Give me one word that you learned out of the story. कोई एक बात, क्या आपको रिलेटेबल लगी? क्या आपको लगा कि आप इसके साथ रेजोनेट करते हो? Don't carry for long. Negative thoughts, don't carry it for long. Right, Sudha? What else? To build capacity to let go. Awesome. Awesome, Gunjan. Forgive and forget for your mental peace. Amazing, Indu. Absolutely. For your mental peace. Not for anyone else, right? Amazing. So, एक exercise करेंगे, okay? In this context only. इसी context के साथ एक exercise करेंगे. I want you to think about one thing that stresses you. एक स्ट्रेस आपकी लाइफ का, उसके बारे में सोचते हैं। और ये, इसको जो मैं आपको अभी टेक्निक सिखा रही हूं, दिस इज द AAA टेक्निक। ओके, इट इज कॉल्ड AAA टेक्निक। ये कॉल्ड नहीं, मतलब मैंने ये नाम दिया इसको, ओके? इट्स अ AAA टेक्निक। ओके, सो द AAA मीन्स, बाद में बताऊंगी। पहले आप एक बात नोटिस करें कि आपने कौन सा स्ट्रेस है अभी आपकी लाइफ में। सेल्फ लव टॉट यू दिस। थैंक यू इंदु, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। यस, तो जब आपकी लाइफ का एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है, पहला सवाल अपने आप से पूछिए, कैन आई चेंज दिस सिचुएशन? कैन आई चेंज दिस सिचुएशन? अगर आपका जवाब हाँ है तो चेंज कर दीजिए, डू समथिंग सो दैट द सिचुएशन चेंजेस। और अगर आपका जवाब ना है तो अपने आप से ये दूसरा सवाल पूछिए। विशाल से इज बिजनेस ग्रोथ। विशाल, डू दिस एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ। आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी स्ट्रेस है, अपने आप से पूछिए, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं? कैन आई चेंज द सिचुएशन? इफ यस, देन डू समथिंग टू चेंज इट। इफ नो, then ask yourself the second question. What is the lesson or what is the blessing in this situation? हर एक सिचुएशन हमारी लाइफ में दो ही चीजें लेकर आती हैं, एक लेसन और एक ब्लेसिंग। What is the lesson? What is the blessing in this situation? Ask yourself this question. Okay? And answer it. Answer it. Write the answer in your notebook. That's your lesson for the day, which may change your life. Okay? So the question is, can I change the situation? If yes, go change it. If no, ask yourself the second question. What is the lesson
and what is the blessing out of this situation, and see your energy changing. For how many of you all the energy changed? Say me in the chats. If out of this question technique, this is called the AAA technique. AAA क्यों है ये भी बताऊंगी अभी. बट अगर आपकी एनर्जी में कोई शिफ्ट आया है तो प्लीज मेंशन इन द चैट से मी. यस, इजंट इट? क्योंकि हम सारा का सारा एफर्ट कहाँ डाल देते हैं? हम एफर्ट वहां डाल देते हैं कि हम लोगों को चेंज करें, उसको चेंज करें, सिचुएशन को चेंज करें. भाई कर सकते हो तो कर लो. आज तक तो मैंने नहीं देखा कोई भी इंसान अपनी मर्जी के बिना चेंज होता है. कोई भी इंसान इंक्लूडिंग अस, जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक वो इंसान खुद नहीं चाहेगा, कोई भी चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन हम लगे हुए हैं, हम सिर्फ लगे हुए दूसरों को चेंज करने में, सिचुएशन को चेंज करने में. भाई उसको चेंज होना पड़ेगा, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो ऐसे बोलता है या वो ऐसे करती है, या उसकी वजह से मेरी लाइफ सफर कर रही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है. हम हमेशा ब्लेम डाल देते हैं दूसरे पर, जो कि मैं भी कर रही थी बहुत सालों तक. बट वेन आई रियलाइज्ड दिस, वेन द टिपिंग पॉइंट इन माई लाइफ केम एंड आई रियलाइज्ड एंड लर्न्ड दिस कि भाई दूसरों को चेंज करना तो इम्पॉसिबल है. Then I shifted the focus on myself. Yes, I started following it and it really calmed my mind. Was more relaxed. Awesome, Kanika. I'm so glad for you. है ना? तो ये AAA टेक्निक जब मैंने फॉलो करना शुरू किया अपनी लाइफ में, it works amazing. Because तब आपका ध्यान अपने ऊपर आ जाता है and that's the point of power. That's the point of power. जब आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो आपने अपना पावर उसको दे दिया. नाउ दैट पर्सन कैन कंट्रोल यू, बट देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन कंट्रोल. ओके, सो हाँ, सो द पॉइंट ऑफ पावर इज विद इन यू. ओके, सो ये AAA टेक्निक क्या है? समबडी कैन टाइप इन टू द चैट्स फॉर अदर्स. AAA टेक्निक है अवेयरनेस, आस्क, आंसर. Can someone type into the chats? AAA technique. Awareness, ask, answer. Life begins to change only with awareness. सबसे पहले तो awareness लानी पड़ेगी that I am overthinking, I am thinking into the past. Okay? सबसे पहले तो awareness लानी पड़ेगी. जैसी awareness आई, अब awareness कैसे लाओगे? Awareness, ask, answer. Perfect, Mansi. Awareness, what am I thinking? How am I feeling? Awareness. अपने आप से पूछना है रैंडमली सेवरल टाइम्स इन अ डे, स्पेशली जब आप डिस्कम्फर्टेड फील कर रहे हो ना. हाउ एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, अवेयरनेस. ओके, सेकेंड आस्क द क्वेश्चंस. जो 2 क्वेश्चंस बताए थे अभी, आस्क द क्वेश्चंस. हाय, बेक्ड विथ लव. हु इज दिस? नमिता. ओके, लवली. ओके, ग्लैड टू मीट यू, नमिता. ओके, so ask the 2 questions. Can I change the situation? Yes or no? And second question, what is the lesson or what is the blessing in this situation? ठीक है, I'm fine, Namita, thank you. How are you? And the third A is answer. Answer this question. तब तक पीछे पड़े रहो इसके जब तक ये lesson और blessing का पता नहीं चल जाता, बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह. ओके, अब ये तो हो गया कि ये 3 AAA टेक्निक आप कर लो. बट अगर ये माइंड इतना ज्यादा जिद्दी है, स्टबन है, कई बार ना ओवर थिंकिंग करता रहता है, तो इसकी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है विच इज माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस क्या है? 1 लाइन में बता दूं तो इट्स द टेक्निक टू ब्रिंग योर माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट. इट्स अ टेक्निक, वेरी पावरफुल टेक्निक टू ब्रिंग योर माइंड इन टू द प्रेजेंट मोमेंट. क्योंकि आप जब चिंता करते हो, जब आप वरी करते हो, तो या तो पास्ट से रिलेटेड होती है या फ्यूचर से रिलेटेड होती है ना. वरी आई इसलिए बिकॉज यू नो समथिंग अबाउट द पास्ट, यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग इन द पास्ट दैट वाज नॉट प्लेजेंट, और अब आपका माइंड आपको कह रहा है कि हाँ ये फ्यूचर में भी होगा, देखो तब हुआ था, आगे भी ऐसा होगा, तब ये हुआ था, अब ये होगा. ओके, सो देन द माइंड इज throwing that game at you. Now the only way to manage this overthinking is to bring it into the present moment, and for this mindfulness is the technique. अब mindfulness कैसे सीखें? मैं सिखा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज में,
और अगर आप पहली बार माइंडफुलनेस के बारे में सुन रहे हैं तो मेरे यूट्यूब में आप जाएंगे तो वहां पर माइंडफुलनेस की वीडियोस हैं। ओके, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि योर माइंड हैज started to become calmer despite the situations and people do not change. All right, so the only power is in the present moment. The point of power is in the now, and mindfulness trains you to bring yourself to the present, into the now. Okay, अब मुझे आप बताओ कि आज की हमारी जो गपशप हुई उसमें आप क्या लेके जा रहे हो वापस? Was it worth it? Firstly, tell me. I promised you that I'll make it worth it for you. Say worth it in the chats if it was worthy for you. I'm waiting for your comments in the chats. And this is also to announce that Tiny Tales Tuesdays हम live series करने वाले हैं। अब पता नहीं कब तक करेंगे, जब तक मन होगा करते रहेंगे। तो every Tuesday 5:30 I'm gonna see you. Yes, Namita, point of power is in the present. मानसी says definitely worth it. तो अगर वर्दी है तो ट्यूजडेज का अलार्म ऑलरेडी लगा लेना, ऑलरेडी। ओके हर ट्यूसडे का 5:30 5:25 का अलार्म, अपनी चाय बना के फटाफट से यहीं आ जाएंगे और टाइनी टेल्स सुनेंगे, कहेंगे, बातें करेंगे और सीखेंगे। ऑल राइट, ओके। सो एक और अनाउंसमेंट है कि थर्सडे को हमारा वेबिनार है। वेबिनार इज ऑन हील योर रिलेशनशिप्स विद सेल्फ लव। तो बहुत ही पावरफुल वेबिनार है। इट्स अ 90 मिनट्स वेबिनार, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, तो आप बायो में लिंक देख लेना और वहां से रजिस्ट्रेशन करवा लेना। वेबिनार आई थिंक 7 to 8:30 का टाइम रखा है हमने। वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द टाइम फॉर अ वाइल टू अंडरस्टैंड व्हाट क्लिक्स बेस्ट विद द ऑडियंस। आप लोगों को क्या टाइम प्रेफर्ड है वो भी बता देना, so that we can be mindful of that and consider and try and make it as suitable as possible for maximum people. So for this Thursday it is at 7 to 8:30, 90 minutes free of charge. It's on Zoom. So एक बार आप जब register करवा लोगे तो you'll be added to a WhatsApp group where you will be given the Zoom link और हम Thursday को मिलेंगे। It is going to be a very exciting, engaging webinar. So make sure that you register for it. Don't miss it, okay? All right, I'm glad that you all found it worthy and I hope you enjoyed the story. I hope you enjoyed spending time with me. It's time for me to sign off now. You will be posting the same, ma'am? Yes, webinar is already posted, so आप वो भी देख लेना नमिता, और बायो में लिंक है, so वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। And I'll see you in the webinar. हाँ, कोई बात नहीं, अभी हम बार बार वेबिनार करने वाले हैं, so no problem even if you missed it. So make sure that you catch up with the next one. Okay, Namita. All right then, bye-bye everyone. Thank you for coming. I'm really glad that you all made it for this live today. Tiny Tales Tuesday, हम every Tuesday 5:30 को Instagram पे live आएंगे and I'll be doing a story with you and I'm going to enjoy some fun time with you all. Webinar is on Thursday, Namita. Thursdays, Mansi, can you please post it here? Thursday webinar 7 to 8:30 p.m. The topic is Heal Your Relationships with Self-Love. Link is in the bio. All right. Yes. I'll see you then. Bye bye. Namaste.